वेलकम। एडुपल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैथ को साइंटिफिक वे से कैसे पढ़ें, कैसे वैज्ञानिक ढंग से पढ़ें कि कम मेहनत करके आप अधिक से अधिक स्कोर कर सके। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई मैथ का विशेषज्ञ नहीं, कोई विद्वान नहीं। मेरा जो अनुभव है, मैथ में बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है, जो अनुभव है उसी पर मैं बातें रखूंगा, उसी को शेयर करने का प्रयास करूंगा। आप विश्वास कीजिए, 10 से 15 मिनट का वीडियो को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको मैथ इतना इजी हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो आप बने रहिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहला है कि मैथ का कोई भी टॉपिक जब शुरू करते हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब है, जैसे मेंसुरेशन है, क्षेत्र में, तो उसका क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसे, उसको समझना होगा। फार्मूला बना कैसे, वृत्त का परिधि है तो कैसे बना फार्मूला, वो फार्मूला को देखना होगा। फिर कोई भी उसका परिभाषा है, उसको समझना होगा, परिभाषा को समझना होगा। कोई थ्योरी है, उसको समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि थ्योरी का जो आउटपुट होता है वही फार्मूले के रूप में आता है। तो आप अगर उस चीज को अच्छा से आप पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो चैप्टर फिर इजी हो जाएगा। इसको करना क्या है, आप कोई भी किताब जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें लेसन स्टार्ट होता है तो 2-3 पेज समझाया हुआ रहता है। बच्चे उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, डायरेक्ट लेसन बनाना शुरू करते हैं। नहीं, करना क्या है, उसको पढ़ना है, उसको समझने का प्रयास करना है। वो लेसन का निचोड़ है क्या कि वो बात क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। फार्मूला कैसे आया है, जैसे मेंसुरेशन का कोई भी जो भी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल मतलब अगर वृत्त का क्षेत्रफल है तो एरिया, ये जितना एरिया है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। ये वर्ग है तो इसके वर्ग का एरिया, अंदर का एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यही बेसिक चीज है, उसी को निकालना है। जैसे सबका क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई ही वस्तुतः, उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमिति मतलब आउटर बाउंड्री। ये दो कंसेप्ट है, उसी से सारे फॉर्मूला बने। तो उसको आप अंदर से अगर समझिएगा, जैसे आप बेलन को समझे हुए हैं, अब बेलन को पिघला के घन बनाया गया, घन का फिर आयतन पूछ रहा है तो आप बता दीजिए। कुछ भी किधर से भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप समझे हुए फार्मूला को। तो इसके लिए करना क्या होगा, कोई भी टॉपिक का जो प्रथम 2-3 पेज रहता है उसको अच्छा से समझना होगा। ठीक, फिर है सेकंड, उसके बाद टॉपिक के बाद जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है। बच्चे एग्जाम्पल बनाते ही नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एग्जाम्पल बनाना है, अगर 10 एग्जाम्पल है तो 10 एग्जाम्पल नहीं होता है, 10 प्रकार होता है वस्तुतः। इसी 10 प्रकार पर समझिए आपका पूरा 100 प्रश्न डिपेंडेंट है। तो ये 10 अच्छा से बनाइए, इसको अगर समझ लेते हैं तो आने वाला जो 100 प्रश्न है लेसन में, उसमें आप बहुत कम फंसिएगा, मोस्टली आप बना पाइएगा। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए एग्जाम्पल को, जो भी एग्जाम्पल है उसको अच्छा से बनाइए और इसको भी रिवीजन में डालिए, इसको भी देखिए। दो काम कीजिए। फिर तीसरा है, मैथ क्या है, एक भाषा है। मैथ जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह से चलना है। तो मैथ को पहले, जैसे मैथ में बोला गया कि 2 किलोमीटर पूरब जाना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाना है। इस तरह से अगर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप अगर बढ़ते गए तो आप आंसर तक पहुंच जाइए। तो इसके लिए करना क्या होगा, कोई भी प्रश्न को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए। थोड़ा सा से और को से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उसको समझिए कि क्या पूछ रहा है, उसको समझिए। अगर इतना में भी नहीं समझ में आए तो आप लिखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्या निकालना है वो लिखिए। फिर 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे चाल दूरी समय वाला कोई मैथ है, तो आपको चाल दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स, दूरी दिया हुआ है वाई, कुछ भी, असमय निकालना है। ठीक,
समय निकालना है तो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय, ठीक। आपको निकालना है समय और दिया हुआ है दूरी और चाल, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। इसी तरह से यानी कहने का मतलब जो दिया हुआ है वो लिखिए और जो निकालना है उसको लिखिए और फिर मैथ को पढ़ने का प्रयास कीजिए। बढ़िए, मैथ के साथ बढ़िए। मैथ को पढ़ते के साथ आप सोच लीजिएगा कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मैथ बनाने के लिए जुनून चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए नहीं कैसे बनेगा, ये फीलिंग होना चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद टीचर के पास जाइए। विश्वास कीजिए, अगर आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा वो मैथ बनेगा, आपको इतना खुशी देगा कि उसका हिसाब नहीं। रात को आप बनाते-बनाते थक गए, छोड़ दीजिए। सुबह उठते के साथ कोशिश कीजिए, देखिए बन जाएगा। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो मैथ उसी तरह से बनाने के लिए, मैथ के लिए जुनून चाहिए। मैथ में बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट टीचर के पास चले जाते हैं। अरे टीचर बनाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कोई पहेली है, तो पहेली आपसे जब पूछा गया, तो आप आंसर दीजिएगा तब तो मज़ा आएगा। और पहेली हम ही पूछे, हम ही आंसर दे दें। टीचर ही प्रश्न पूछा है, टीचर ही बना दे रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कोशिश कीजिए कम से कम टीचर से पूछने का नौबत आए, यानी खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप थक जाइए तभी टीचर के पास जाइए, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप खुद बनाइए, तभी मैथ पर कमांड होगा। फिर है, एक ही प्रश्न को अधिक से अधिक मेथड से बनाएं। एक प्रश्न को एक बार बना ली, जैसे अंकगणित का कोई भी प्रश्न है तो अंकगणित को पहले स्टार्टिंग कीजिए एकक नियम से, यानी चूकी के नियम जिसको बोलते हैं, एकक नियम से स्टार्ट किए, एकक नियम से स्टार्ट किए। फिर इसके बाद फार्मूला वाला कंसेप्ट चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला लगाए, बन गया मैथ। लावानी का फार्मूला लगाया, परसेंटेज का बन गया। फिर उसके बाद लास्ट है ट्रिक, जो बच्चे जिसके लिए पागल होते हैं। कभी ट्रिक के लिए पीछे नहीं भागिए, पहले एक एक नियम से उस मैथ को समझिए, इससे आप मैथ को दिलों में उतार पाइएगा, क्लोज हो जाइएगा मैथ को। फिर वही प्रोसेस फार्मूला में आता है, फार्मूला और उसी का हाईली जंप ट्रिक होता है, एक रिलेशन होता है और ट्रिक से मैथ बनते हैं। तो कई तरह से मैथ को जब बनाइएगा तभी मैथ आपके कमांड में आएगा। कभी दोस्तों से पूछिए कि ये इसको और किस ढंग से बनाया जा सकता है, तो उस तरह से बनाना चाहिए। फिफ्थ है प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, मैथ पढ़ने का नहीं कि पढ़ लिए, मैथ प्रैक्टिस करने का, बार बार बनाने का प्रयास करना है, तभी मैथ हैंडी होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कंप्लीट इस पर फोकस रहता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे 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 कमांड हो जाएगा, कोई भी चैप्टर कमांड हो जाएगा, चैप्टर कमांड हो जाएगा। फिर किसी तरह से प्रश्न आएगा, आप नहीं घूमिएगा। एक चीज 6 में बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है, रिवीजन करते नहीं है बच्चे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे बोलते हैं कि वो रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, डेली इतना बनाना रहता है कि रिवीजन कब करें। और 70% टाइम सिर्फ मैथ पर दे रहे हैं, तो कभी कुछ होगा, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और सब विषय पढ़ना है, तो सिर्फ मैथ ही पढ़िएगा तो नहीं चलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, जो मैं करता था वही बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, जैसे पहले तो आप बेसिक कंसेप्ट के लिए आप 2-4 पेज पढ़ लिए, एग्जाम्पल बना लिए, उसके बाद आप आ जाइए लेसन। जब लेसन बना रहे हैं तो 1 से 20 तक जब प्रश्न बना रहे हैं, तो 1 से 20 तक प्रश्न में सपोज आप 2 नंबर में फंस गए, फिर 8 नंबर में फंसे, फिर 18 नंबर में फंसे, फिर 20 नंबर में फंसे, सपोज मतलब 20 प्रश्न किए तो आप 4 में फंसे। तो जिस जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, जिसमें लगा कि नहीं थोड़ा ट्विस्ट था, हमको पूछना पड़ा सर के, तो उसको आप पेंसिल से टिक कीजिए, ये प्रश्न को पेंसिल से टिक कर दी। नेक्स्ट डे फिर 20 प्रश्न को नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रिक वाला प्रश्न को बनाना है। तो फिर बनाइएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, ये सब बन जाएगा, आपको सिर्फ 1 में फंसिएगा या हार्डली 2 में फंसिएगा। तो फिर उसको डबल टिक कर दिए या दूसरे पेन से कर दिए। आप 20 प्रश्न में 2 प्रश्न में आपको रिवीजन करना। उसी प्रकार के 100 प्रश्न है तो 10 से 15 प्रश्न होंगे जिसको बार बार रिवीजन करना होगा। अब सोचिए,
जहाँ 100 प्रश्न है वो छठ के आगे 15 प्रश्न। अब जब भी आप 15 प्रश्न रिवीजन किए आपका टॉपिक कमांड हो गया। ये टिक लगाने से पहले आप जब भी 15 प्रश्न रिवीजन कीजिएगा आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। स्थिति ऐसा होगा 1-2 घंटा में आप एक चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा। एक दिन बैठिएगा 4-5 चैप्टर आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर यह टिक मार्क किए हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम नए किताब रखते हैं, एकदम नया, कहीं लाइनिंग नहीं, तो बार बार उनको पूरा बनाना पड़ता है। यहीं पे टाइम मैनेजमेंट का जरूरत है। तो उसको साइंटिफिक तरीका से आप पढ़िएगा, आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे आर एस अग्रवाल है जिसको मैं बहुत बार बनाया हूँ। ये किताब देख के ही लग रहा है कि कितना बार मैं बनाया हूँ। तो कोई भी आप चैप्टर देखिए, अभी ये चैप्टर अनुपात समानुपात का है। इस चैप्टर में देखिए 1, 2, 3 4 प्रश्न है पूरे पेज, 2 पेज में जिसमें मैं फंसा हूँ। उसमें भी 2-3 प्रश्न है जिसको बार बार देखने के लिए तो उसको डबल टिक किया हूँ। तो यही तरीका है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा, आप सिर्फ सेलेक्टेड चीज ही पढ़िएगा, बार बार पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सकते। अभी ये किताब मैं जब भी चाहूंगा क्विक रिवीजन कर लूंगा, 1 सप्ताह में रिवीजन कर लूंगा। सेम किताब, यही किताब अगर नया कोई हमको दे दे और कहे बनाने, तो फिर हमको उतना ही समय लग जाएगा। समझ रहे ना, ये फर्क होता है। तो आपको किताब अपना हैंडी करना है, अपने अनुसार टिक करना है। जो नहीं आ रहा है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं, ये काम कीजिए, इतना काम कीजिए। उसके बाद एक और चीज जो मैं बहुत करता था, मेरा एक फ्रेंड था जवाहर, उसके साथ मैं ग्रुपिंग करता था। देखिए ग्रुपिंग के लिए मात्र 2 लड़का को चुनिए, 2 बच्चे को चुनिए, अधिक से ग्रुपिंग नहीं होगा, सिर्फ गप होगा। उसमें करने का तरीका क्या है, जैसे लाभानी सपोज चैप्टर है, तो आप बोल दीजिए कल लाभानी तुम बना के रखना 50 या 100 क्वेश्चन, मैं भी 50-100 क्वेश्चन बना के रखूंगा। 1 घंटा के लिए दोनों मिलिए और 4 प्रश्न उससे आप पूछ दीजिए, 4 प्रश्न वो आपसे पूछेगा। वो चाहेगा कि टफ से टफ आपसे पूछे, आप चाहिएगा कि टफ से टफ क्वेश्चन उससे पूछे। अब होगा क्या, 8 ही प्रश्न में आपका समझिए पूरा रिवीजन हो जाएगा। जहां कंसेप्ट दिक्कत होगा वो बताएगा, उसको आप बताइएगा। सेल्फ स्टडी से ही आपका पूरा मैथ हो जाएगा। आज तक मैंने लाइफ में कभी मैथ का ट्यूशन नहीं पढ़ा और खुद सेल्फ स्टडी करता था, और एक दोस्त था उसके साथ ग्रुपिंग करता था। तो ग्रुपिंग का बहुत जबरदस्त फायदा, आप करके देखिए, 2 बच्चे के साथ करके देखिए, बहुत फायदा होगा। फिर है याद करने वाली चीजें, कुछ चीजें याद करनी चाहिए जो बच्चे करते नहीं। जैसे पहाड़, अब एक नया ट्रेंड आया है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये वाला इंग्लिश वाला से पहाड़ा नहीं याद की, हिंदी से याद की। जैसे 8 गुने 8 करना है तो 8 8 64 तुरंत बोल देंगे। 8 1 जा, इसी से गिनते रहेंगे तो बहुत देर लगेगा। जितना फास्ट आप हिंदी में कर सकते हैं इंग्लिश में कभी नहीं कर सकते। तो इंग्लिश को मारिए गोली, हिंदी में, प्योर हिंदी में 40 तक पहाड़ा रट लीजिए। आप विश्वास कीजिए आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने वाला। सिर्फ 40 तक पहाड़ा आप रटिए, एकदम याद कीजिए और डायरेक्ट 8 8 64 एकदम तुरंत आना चाहिए, ये ना कि पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह से आपको याद करना होगा 40 तक पहाड़ा। 40 तक वर्ग याद करना। जैसे 5 का वर्ग तो 25। अब वर्ग याद हो जाएगा तो वर्गमूल भी याद हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होगा 5। उसी तरह 20 तक घन याद कर लीजिए, वो घन याद हो जाएगा। जैसे 3 का घन 27 हो गया, 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ये सब याद कीजिए, जो बेसिक फार्मूला है उसको आप एकदम याद कर लीजिए, लिख के साट लीजिए, फार्मूला एकदम मुंह पर होना चाहिए। तो इतना आप कीजिए, आप विश्वास कीजिएगा, आप चल के देखिए, आप ये पॉइंट पर आप चल के देखिए, 1 मंथ में आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट जग जाएगा, लगेगा कि मैथ कितना कम समय में हम बेहतर कर रहे हैं। यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि बच्चे सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़े, और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो उसके लिए समय कैसे बचे, तो एक प्रोसेस से आप चलिएगा, कम समय आपको देना होगा और बेहतर कर पाइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको दिल से फॉलो करके देखिए। आपका मैथ में जबरदस्त इंटरेस्ट
पैदा होगा। थैंक्स।